हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो इस महीने के लास्ट से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो कि है नंबर सिस्टम, उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p and q आर इंटीजर and q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हमको पता है कि p बाई क्यू जब हम लोग रेशनल नंबर देखते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर। ठीक है, p और q क्या होते हैं? इंटीजर। साथ में q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने पूछा कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो ये तीन कंडीशन है रेशनल नंबर होने की। तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, ये भी जीरो होगा। 0/2 लिख सकते हैं, 0/-3 भी लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्यू, यहाँ जो कंडीशन दिया है कि जो पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, और सही बात, यहाँ 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर हैं। 0-2 इसको भी देख सकते हैं, ये भी इंटीजर है। 0 और 3 ये भी इंटीजर हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। साथ में क्यू यहाँ देखेंगे कि जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। इसमें क्या हमको निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो इसके लिए जानते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड क्या क्या है। एक तो जैसे x और y के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा ऐड करते हैं, उसके बाद उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर वही दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर आता है वो रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे फर्स्ट मेथड से एक बार करके देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है, 3 और 4 के बीच में निकालना है। कितना दिया है देख लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर। ठीक है, 5 निकालना है। तो पहला तरीका से हम लोग निकालते हैं, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 इस तरीके से लिख देते हैं। इसके बीच एक क्या आ गया, 7/2। ठीक है, अब इन्हीं के बीच निकालना है, तो एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। इन दोनों को फिर से ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हम लोग को ये दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्या करेंगे, 3 प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये 2 आप जानते हैं, ये यानी कि इक्वल टू कितना हो गया, 13/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये जानते हैं ये क्या होता है, इसको कुछ नहीं है डिवाइड बाई 2, तो इसके डिवाइड में क्या है, 1। ठीक है, ये जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसके बीच कितना आ गया, 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, चाहे इसके और इसके बीच निकाल सकते हैं, या इसके और इसके बीच भी निकाल सकते हैं। हम लोग जो हमारी इच्छा हो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं 7/2 और 4 के बीच में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2।
यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे, एलसीएम हो गया 2 और ये हो जाएगा 7 प्लस, अब जानते हैं कि 8 1 टाइम्स गया तो इसमें कितना मल्टीपल कितना होगा 2, ठीक है। तो एक कितने का हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 715/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितना, अरे सॉरी, ये क्या हो गया 15 डिवाइड बाई 2 था, ए डिवाइड बाई 1 हो जाता है, कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका इसके साथ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये सॉरी ये इरेज करते हैं इसको, अरे सॉरी इरेजर आ नहीं रहा है, इसको इरेज करते हैं। ये कितना हो जाएगा 15 का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अरे सॉरी, ये कितना हो जाएगा 15, क्या हो गया इसको 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 4, तो हम लोग इसके बीच कितने निकल गए 3, ठीक है। हमको निकालना कितना है 5, हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। एक निकाल लेते हैं 13/4 और 7/2 के बीच में, ठीक है। एक हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 डिवाइड बाई कितना था यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसके अपान में हम लोग क्या लेते हैं 2, ठीक। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 कितना टाइम्स गया 1 टाइम्स, तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई होता है 1 का, तो 13 1 जा 13 प्लस बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 और 4 में देखेंगे एक कितना टाइम्स है 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 जानते हैं कि क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये निकल गया हमारा फोर्थ, इसके पीछे क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब एक चाहे तो इसके और इसके बीच निकाल देते हैं 7/2 और 15/4 के बीच में, ठीक है। तो एक क्या ले लेते हैं हम लोग 7/2 प्लस 15/4, अभी डिवाइड में कितना है 2 रहेगा ही, तो 2 और 4 का एलसीएम सीधी सी बात है 4, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स है तो 7 2 जा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 1 जा 15 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये कितना 29 डिवाइड बाई 8, तो एक क्या निकल गया यहाँ पे अगर देखेंगे एक हो गया 29 डिवाइड बाई 8, तो ये आपके 5 नंबर्स निकल गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आंसर लिखते समय यहाँ पे क्या लिख देंगे हेयर 13/4 27/4 7/2 29/8 और एक क्या है 15/4 is the 5 rational number, 5 rational number, ठीक है, between 3 and 4, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे पूछा है ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, ये आप लोग लिख चुके होंगे
तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, उसमें जीरो भी साथ में होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। ठीक है, बस सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो सही बात है, सभी नेचुरल नंबर जो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे सभी नेचुरल नंबर ये होल नंबर तो है ही। ठीक है, ए डब्ल्यू सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो सभी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट, इस जगह -4 -3 ऐसे करते यहाँ 0, फिर यहाँ +1 +2 +3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। और इसने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बताओ क्या ये इतना माइनस वाला पोर्शन जितना भी हम लोग देखेंगे, क्या ये होल नंबर में है? तो नहीं, सभी के सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ऐसा बोलता कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं, वो सत्य होता है, ट्रू होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, थर्ड नंबर क्या दिया गया है, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में इससे यानी इंटीजर से भी बड़ी वाली चीज, यानी 1/2 2/3 4/5, ये सब, चाहे निगेटिव वाली वैल्यू भी लिखते हैं, -3/2 -5/6, और ये 1 2, इस तरीके से, यानी माइनस इनफाइनाइट यहाँ ए भी रहेगा और यहाँ भी प्लस इनफाइनाइट तक भी रहेगा। ठीक है, और साथ में ऐसी वैल्यू जो कि फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी इसमें आती है। ठीक है, क्या बताओ, सभी के सभी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो और बड़ी वैल्यू हो जाती है, क्या सभी के सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर में क्या है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आ जाती हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग नॉर्मली उसे समझना चाहें तो एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक क्या ले लेते हैं, जैसे सबसे छोटी चीज अगर वैल्यू देखा जाए, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसमें 1 2 लेके इनफाइनाइट तक रहता है वैल्यू। उससे बड़ी वैल्यू क्या आ जाती है, होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू को ले लेंगे, सॉरी, होल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 और आ जाता है। ठीक है, फिर इससे भी अगर बड़ी देखा जाए, इससे भी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे भी बड़ी वैल्यू क्या आ जाती है, इंटीजर, जिसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। उससे भी वैल्यू, बड़ी वैल्यू अगर देखना हो तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, वो क्या हो जाता है, इंटीजर का हम लोग किससे, जेड से, सॉरी, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। यहाँ पे सॉरी अगर दिया गया है, हम लोग अगर देखना चाहें, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, इंटीजर का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जेड क्या है, एक जर्मन वर्ड क्या है, जेहलीन, इसका मतलब होता है काउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए रेशनल नंबर पे आते हैं, तो रेशनल नंबर को हम लोग, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, क्यू, जिसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, क्यू से क्या मतलब होता है, कोशेंट, यानी रेशनल। ठीक है, उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोशेंट। ठीक है, तो हम लोग वापस वहीं पे आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है रेशनल में, और सबसे बड़ी आ जाती है रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें रेशनल के साथ इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। तो अब इस तरीके से अगर पूछे कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये बता सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर बोला कि अगर क्या है, इंटीजर है, तो भी बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इसमें सभी वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू के अंदर छोटी वाली सभी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग, जैसे ए हमारा 1.1
कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, हमारा 1.2 किधर है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वन पॉइंट टू, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग 1.2। ये तो 1.2 नहीं है, हम लोग अगर और इसे देखना चाहें, ये है 1.2। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, यहाँ पे दिया गया है ट्रू और फॉल्स, ही हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, एवरी, अब देखो फिर से वही चीज आ गई, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बता चुके कि रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर जिसको हम लोग किसे डिनोट किए थे, क्यू से। ठीक है, क्यू, इसका गोला क्या था, छोटा था, और उसके बाद आया था रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आया था रियल नंबर। तो सीधी सी बात है, सभी के सभी रेशनल नंबर इस रियल नंबर में तो आ ही रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, every point on the number line is in the form under root m where m is a natural number। तो पूछा क्या बताओगे, every point on the number line, जो ये नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन, यहाँ 0, इधर 1 2, इस तरीके से 1 2 3, और इधर माइनस वाली वैल्यू जो होती है -1 -2 -3, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के सभी भी पॉइंट, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि अंडर रूट एम, यानी अंडर रूट में हम लोग कोई भी वैल्यू लें, वो क्या आएगी, जैसे मान लो 4 ले लिए, ये 2 आ गया, तो ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मान लो अंडर रूट -2 ले लिए, ठीक है, अगर +2 लिए तो इसकी भी जो भी वैल्यू होती है वो तो आ जाएगी। ठीक है, वो नंबर लाइन पे होगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू जो भी होती है अंडर रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी निगेटिव वैल्यू होगी, वो क्या होगा, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग उसको। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि निगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको यानी उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, रियल नंबर सबसे बड़ा है, इरेशनल नंबर इसके अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि रेशनल और रेशनल प्लस इरेशनल मिला के होता है रियल नंबर। ठीक है, अब बताओ क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ रियल नंबर हैं जो कि रेशनल भी होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो इसने पूछा है क्या सभी जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इससे पॉजिटिव, इससे √5 हो गया, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, इस तरह से चाहे √4 ले लें, √16 ले लें। इसने बोला क्या सभी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या वो इरेशनल होते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इसको बोल सकते हैं ये इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है। पर इसके ये क्या हो जाता है, 2, 16 की वैल्यू क्या हो जाए, रूट से अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाती है, 4। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसने बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इसको बोल आप क्या बोलेंगे कि नो। ठीक है, इसको बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि कुछ जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैं उसकी वो क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसने बोला इफ नॉट, हम लोग का नॉट तो है ही। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं, √4, √16, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप क्या दे सकते हैं, जैसे √9 हो गया, √25, इसकी वैल्यू, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है। ठीक है, इस तरीके से। सोचिए, अच्छा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, √4, √16, ठीक है, √9, √25, इस तरीके से इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है,
शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अंडर रूट 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा होगा, जैसे हम लोग अंडर रूट 5 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इससे जस्ट एक कम, यानी अंडर रूट, यहाँ पे जिसे दिया गया कि अगर हम लोग रूट एन को लोकेट करना है तो हमको अंडर रूट एन माइनस 1 को लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग रूट 5 को लोकेट करना चाहते हैं तो 5 माइनस 1 यानी रूट 4 को लोकेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं और आपको लोकेट करके बताते हैं। ठीक है, हमको रूट 5 लोकेट करना है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्या होगा, 0 1, सॉरी इसको इरेज मारते हैं, बीच में बनाते हैं। ठीक है, सीधी लाइन उतना बन नहीं पा रही है। ठीक, अच्छा एक लाइन का ऑप्शन यहाँ पे तो दिया रहता है, हम लोग जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी है तो हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक, ये हो गई अपनी लाइन। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ले लीजिए 3, ये हो जाएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, 5, और इधर -1, -2, -3, और इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, हमको क्या लोकेट करना है, अंडर रूट 5। क्या लोकेट करना है, अंडर रूट 5। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि अंडर रूट 5 लोकेट करना है, तो हमको सबसे पहले क्या लोकेट करना पड़ेगा, अंडर रूट 4 आना चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो अब अगर रूट 5 में क्या आता है, यानी 4+1, जिसे यहाँ पे ये क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पता है कि हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये चीज अगर निकालनी है तो इतना प्लस इतने का स्क्वायर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको रूट 5 निकालना है। तो अब जैसे ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट इधर बी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पहले, अगर अंडर रूट 4 का हम लोग अंडर रूट ये 5 का हम लोग, यानी क्या होता है 4+1। ठीक है, यानी इसको अगर देखेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 और 1 मिलकर क्या बनता है 5। ठीक है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 4। ठीक है, अंडर रूट 4 बेसिकली होता है क्या 2, तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और कितना, क्योंकि ये क्या यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1। अगर ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो अगर पहले इसमें, अगर चलिए एक बार ऐसे करके बता देते हैं, शुरू से ऐसे करके, पहले हम लोग क्या लेंगे 1 और 1 ऐसे। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है इस तरीके से यहाँ से ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये बेस है, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कितना है 1, और यहाँ से हम लोग उतना ही, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, यानी अगर इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये बेस है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें बेस है कितना, बेस है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हम लोग कितना लिए हैं, ये वाली वैल्यू कितनी ली है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका भी स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि ये कितना हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पकड़े। ठीक है,
ये लाइन हम लोग पकड़े, ये कितना है √2, 2 और 1 से मिलके कितना बनता है √2 और 1 से मिलके क्या बन गया 3, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा ए बी, ये डिस्टेंस रहेगा 1, ठीक है। सॉरी लिखने में थोड़ा सा हो गया, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 1। अब इसको ये हो जाता है अपना हाइपोटेनियस। तो इसमें फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे बेस यहाँ पे क्या बन गया, ये अगर देखेंगे इसका बेस कितना है √2, ठीक है। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, ये कितना हो जाएगा √3। ये आपको फिर से कितना मिल गया √3। अब यहाँ से फिर देखेंगे, यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। और ये निकलेगा अपना इस तरीके से, फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो आएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 अरे ये कितना था 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। ये कितना 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 √4 आ जाएगा, और √4 होता कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2। इसको अगर जब ऐसे इस तरीके से, अब यहाँ से जैसे ये खींचते हैं तो ये इसे 2 पे आएगा। अब 2 हमको मिल गया। अब यहाँ से फिर एक हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे फिर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब अपना फिर देखेंगे कि वहाँ पे फिर एच कितना आ जाएगा अपना हाइपोटेनियस, बेस कितना था 2, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया √5, जो कि हमको लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √5, ठीक है। अब ये जो अपना आएगा ये क्या होगा √5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वैल्यू कितनी है √5। यहाँ से अब प्रकार लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतने डिस्टेंस पर, और इस तरीके से ऐसे जब खींचेंगे इसको प्रकार में इस तरीके से, तो ये लगभग इस तरीके से यहाँ कहीं पे डिनोट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये जहाँ तक आया है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी √5, यही, क्योंकि नंबर लाइन तो ये अपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा √5। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पता होगा, अब इसको डायरेक्ट प्रोसेस एक दूसरे तरीके से बताते हैं कि अगर डायरेक्ट पता हो कि इसको कितना हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है, जितना भी हमको रिप्रेजेंट करना उससे एक कम पहले जस्ट रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तब हमको पता है, एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अब हमको जब पता था कि क्या है √5 का एक कम कितना होता है √4, ठीक है। तो √4 इक्वल टू क्या होता है 2, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे क्या ले लेते, नंबर लाइन पे जैसे ये 0 है, ये 1, ये है 2, 3 और 4, ठीक है, इस तरीके से। तो हम नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट 2 तक, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 2 के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते, जिसका डिस्टेंस है कितना था 1, क्यों, क्योंकि 4 + 1 मिलके 5 बनता है, ठीक है। तो ये 1, और ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा, √ निकालेंगे। अब ये कितना है 2, ठीक है, बेस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस हाइपोटेनियस कितना, ये देखेंगे हाइपोटेनियस क्या है 1, ठीक है। ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 हो गया 4 + 1, ठीक है। तो ये अपना हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही होगी, तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। ये कितना हो गया h = √5, ठीक है, ये रूट में था। तो ये कितना हो गया √5, ठीक।
अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको प्रकार पे पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर्व में आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या होगी आपकी √5। तो आपको करना क्या एग्जाम में, ये वाला, ठीक है। कौन सा करना है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें ये छोटा प्रोसेस है और ये गलत नहीं है, बिल्कुल वही। क्योंकि हमको उसमें आपको अगर मैंने जो बताया पहला वाला ये देखेंगे, यहाँ पे चलो √5 आया है, इसमें आपको अगर √3 आता, √4 आता, √5 आता या √2 आता, तो आपको जितना भी जो भी आए इसमें सारे प्रोसेस दिए गए, जो भी अगर आपको एग्जाम में आता है वो आप इस क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें √5 तो दिया, ऐसे ही आपको अगर आगे कोई बड़ी वैल्यू दे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर, ठीक है। 1.3 1.3 में देख लेते हैं कहाँ है 1.3, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज आ गया 1.3, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इसको किस में करना है, डेसिमल फॉर्म में। आपने पढ़ा ये होगा डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच है, जिसमें आपको बताना है डेसिमल एक्सपांसन जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है 36 डिवाइड बाई 100, ठीक है। या तो एक आप इसको इस तरीके से 36 और 100 ये जो करते हैं आप इस तरीके से भी करेंगे। दूसरा तरीका आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर 100 यानी जितने जीरो हैं तो जो डेसिमल होता है उतने ही पॉइंट के इधर डेसिमल लग जाता है। तो यहाँ पे कितने कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 पॉइंट के ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यानी ये 1 2 यानी इसके यहाँ पे डिजिट क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो ये कितना हो जाएगा 0.36 और ये टोटल क्या हो जाएगा, एक क्या है, ये अगर पूछा है कि इसमें किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक। सेकंड, ये फर्स्ट वाला क्या है, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1/, कितना दिया 1/11, ठीक है। तो 1/11 हम लोग कैसे करेंगे, जैसे इसको तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। 1 कितना दिया है 11, तो ये जाएगा नहीं पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, तब भी नहीं जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना आपका 10 ही आएगा, फिर एक 0 आ गया, 11 9 जा, ठीक है 99। फिर आ गया वही 1, फिर आपको वही 10 आएगा, फिर आ जाएगा ये 0, ठीक है। फिर 0 टाइम्स गया तो 0, फिर आ जाएगा 10, फिर हो जाएगा 100 और फिर आएगा 9, ठीक है। फिर आएगा 11 9 जा 99, फिर वही आ गया वैल्यू 1। यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा 0.0909, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 0909 एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, एक रिपीटिंग हो रहा है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.09 के ऊपर अगर 0909 अगर क्या रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं बार, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है कि यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक। थर्ड नंबर देखते हैं, ये 4 सही 1/8, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये 4 से 1/8 तो 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी एक तो होता है कि यानी 4 + 1/8 उसको लिखते हैं, या डायरेक्ट इसको करना चाहें तो 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 जा होगा 32
और 1 जो होता है प्लस में होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है 33 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल मारते हैं, ठीक है। तो कितना था थर्ड नंबर 33 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोग करते हैं 33 और यहाँ हो जाएगा 8, तो 8 4 जा 32, ये हो गया माइनस, तो आ जाएगा 1। अब 1, ठीक है, 1 टाइम जाएगा नहीं तो क्या लग जाता है अपना डेसिमल, ठीक है। तो फिर हो जाता है यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, ये हो गया 2, माइनस किए तो कितना आ गया 2, और फिर ये हो गया 0। अब 8 2 जा 16, ठीक है, ये माइनस किए तो कितना आया 4, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया 40, ठीक, 8 5 जा 40, तो ये क्या होगा पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन जो पूछे तो कितना हो जाएगा 4.125, ठीक है। और ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, तो इसका एक किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा इतना, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन, और ये किस टाइप का है तो टर्मिनेटिंग, ठीक है। आते हैं फोर्थ नंबर पे अपने, फोर्थ नंबर था क्या 3/13, ठीक है। कितना दिया है 3/13, तो यहाँ हो जाएगा 13 और ये है 3, तो ये तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट पहले लगा लेंगे, तो हो जाएगा 30, 32 जा 26, ठीक है, माइनस किया आया 4, हो गया 40, 13 3 जा 39, ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ये हो गया 10, फिर आएगा 0 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 0 टाइम्स या 0, फिर माइनस किया आ जाएगा 3, फिर हो गया 30, फिर देखेंगे यही वाला चीज़ फिर से शुरू आ गई, तो 13 2 जा फिर से आ गया 26 और माइनस ये फिर से आ गया 4, तो आप देखेंगे फिर वही चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो यानी एक बार 4 आया फिर 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, इस तरीके से। यहाँ आप देखें 2 3 0, इस तरीके से फिर आ जाएगा 2, फिर इसके बाद 3 0, इस तरीके से आएगा। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा 0.23023, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है कि जितने पे अगर जो चीज़ रिपीट हो रहा है देखेंगे ये चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, 230 के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे बार, ठीक है। और इसमें देखेंगे ए फिर उसी टाइप ए किस टाइप है, यानी हो जाएगा ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या है रिपीट भी हो रहा है तो ये रिपीटिंग भी है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ये आप लिख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये मैं पूरा लिखा नहीं हूँ लेकिन आप लोग लिखेंगे उसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं 2/11, ठीक, दिया है 2/11, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 11 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा पहले पॉइंट लगा लेंगे 0, 11 1 जा 11, ये आ गया सॉरी ये आ गया 9, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 90, 11 8 जा 88, और फिर ये आ गया अपना 2, फिर ये हो जाएगा 20, फिर देखेंगे तो 11 11 1 जा 11, और फिर वही आ जाएगा अपना 8, तो ये फिर देखेंगे वही चीज़ें सॉरी 9, ठीक है। तो ये वही चीज़ें फिर से रिपीट होती है, 1818 आता रहेगा, तो ये कितना 0.1818, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर क्या हो जाएगा बार, ठीक है। और ये भी किस टाइप का है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसका अपना लास्ट पार्ट पे चलते हैं, कौन सा दिया गया है 329
डिवाइडेड बाई 400, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, सॉरी 329/400, ठीक है। तो आते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और है लास्ट जो है 6 नंबर, 329/400, ठीक है, 400, ये पहली बार में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 400 8 टाइम को 30, 200 होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है। और फिर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स गया, 400 2 टाइम्स गया तो कितना आ जाएगा 800, और ये माइनस किए तो फिर कितना आ जाएगा 100, और ये हो गया 1000, ये कितने टाइम्स फिर से गया 2 टाइम्स, ठीक है, 800, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और फिर ये हो जाएगा 2000, और ये गया अपना 5 टाइम्स, 4 5 से यानी 2000, तो माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0.8225, ये क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट हो गया पूरी तरीके से, ये किस टाइप का है टर्मिनेटिंग, कैसा है ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसने बोला है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, कितना दिया है, ठीक है, 1/7 0.142 ठीक है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so how? तो इसने बोला कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है, तब भी हमको क्या करना है, तब भी हमको, इसको इधर कर लेते हैं, ये क्या है, इसको हम क्या यानी कि 1/7 की वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 1/7 की वैल्यू दिया गया है, तो ये कितना दिया गया है 0.142,857, अब बोला है 2/7, ये बेसिकली 2/7 क्या है, 1/7 में 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, चाहे इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 2 जा हो गया 14, कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, फिर हो गया 1, 8 2 जा 2 8 जा हो गया 16, 1 17, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गया पॉइंट रहेगा, ये हो गया 2/7 की वैल्यू। ऐसे 3/7 है तो 1/7 क्या है 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17, 1 8 3 8 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 1 4, पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 3/7 की वैल्यू। इस तरीके से आप 4/7, 5/7, 6/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 4/7 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4/7, 5/7, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। हिंट इसने दिया स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 ईयर, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, ठीक है। हमको जो ये P/Q के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो क्या दिया 0.6 के ऊपर बार लगाया गया है, ठीक है, इसको हम मारते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, या न्यू पेज ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। 0. क्वेश्चन था 0.6 के ऊपर क्या है बार, इसको हमको क्या करना है P/Q के फॉर्म में बताना है, ठीक है।
तो पहले हम लोग इसको करने एकदम फॉर्मेट में लिखेंगे, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर है बार, ठीक है। तो इसको 0.6 पर बार, तो ए बेसिकली क्या होता है, यानी 666, ठीक है। ये होता क्या एक्चुअल में 0.666 इस तरीके से एंड सो ऑन। अब ये देखेंगे कि इसको आपको दूसरे तरीके से भी एक्चुअल में आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे, जिसमें आप अपना आंसर चेक करेंगे। उसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, उससे आप अपना आंसर चेक करेंगे कि आपने सही लगाया है कि गलत है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे कि बार कितने डिजिट पे है, यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे। तो आपको यानी एक डिजिट पे 1 के बाद यानी एक जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, ठीक है। अगर मान लो 2 डिजिट पे बार होता है तो आपको 2 जीरो लगाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से, ठीक है। तो इस तरीके के, तो इसको हम पहले बस समझाने के लिए बोले हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन करके देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, इसको अगर 10 से, जैसे अगर जानते हैं कि आप इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये डेसिमल है, अगर एक जीरो है तो डेसिमल, तो यानी डेसिमल एक डिजिट किधर, दाई तरफ आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 6.666 उससे आता रहेगा तो ये होगा 6 पॉइंट के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, ये कितना है 10x, और ये कितना है x। तो 10x में हम लोग कितना माइनस करेंगे, x को, और राइट हैंड साइड का भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार लगा है, माइनस कितना हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार। ये बार वाली चीज इधर जो है वो क्या होगा, यानी 0.6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना आएगा 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 6 है, ये 9 अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 2/3, कितना आ गया 2/3। तो ये देखेंगे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रख दिए इसको, यानी पी की जगह पे 2 हो गया, क्यू की जगह पे 3 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बता रहा था अभी आपको कि मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कैसे आप चेक करेंगे, बस ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये कितना दिया 0.6, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको एग्जाम में नहीं करना, बस चेक करने के लिए, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार, तो हम क्या लिखेंगे, बार पहले ध्यान न दें, हम पहले जो ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है उसको लिखेंगे, इसके जो भी ऊपर वैल्यू लिखी है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें से अगर जो बिना बार कोई भी अगर वैल्यू है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो बिना बार वाली जिसपे बार नहीं लगा है उससे कोई वैल्यू है, जैसे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जीरो है तो माइनस जीरो करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही चीज आएगी, ठीक है। डिवाइड बाई, अब देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा था, जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है उतना हम लोग क्या लिखते हैं 9, ठीक है। ये देखो 6/9, ये भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। 2/3 वही आएगा। बस ये आपको आंसर चेक करने के लिए बताया। अभी एक दो क्वेश्चन अगर और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला तरीका कैसे ये वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, 0 पॉइंट कहाँ है, 0 पॉइंट ये देखेंगे 47
और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, ध्यान रखें, बार किस पे, सिर्फ 7 के ऊपर, 4 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आप देखेंगे कि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लिखना जरूर है ताकि दोबारा आप देख के समझ सकें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है 0.47 और बार किस पे, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग वही फिर तरीका अपनाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर, यानी सिर्फ 7 के ऊपर बार जाए, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें पहले हमें उसमें क्या कि देखे थे कि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था, उससे पहले कोई डिजिट नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले जितने जिसपे बार नहीं है उसको पहले हम लोग डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इसको लाने के लिए क्या करना है, एक डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, या तो अगर चाहे तो डायरेक्ट भी आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 आ जाएगा, ठीक है। पर एक बार हम लोग वो करेंगे ताकि समझने में आपको आसानी होगी। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब ये कितना है 4 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें देखेंगे आप, अब जो ये बार है इसको हम लोग अगली बार में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो माइनस करना है इसको माइनस करना है, ठीक है, यानी आपको इक्वेशन सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, यानी पहली बार में आप क्या करेंगे, जिसपे बार के अलावा जितने भी डिजिट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में, यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और अंतिम बार में आप जो बार वाली वैल्यू है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। एक डिजिट है तो, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो हम फिर क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई बाई 10, कितना, ये कितने बार कितने डिजिट पे लगा है, एक डिजिट पे, तो किस पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इसको इक्वेशन सेकेंड को कर रहे हैं, तो 10 को 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10x हो जाएगा, और ये इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार, क्यों, क्योंकि ये 7 तो आगे, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 4.777 ऐसे ही है, तो एक डिजिट इधर जाएगा तो भी ये 7 तो आगे रहेगा ही, तो 7 के ऊपर बार बना रहेगा। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन थर्ड, ठीक है, क्या हो गया इक्वेशन थर्ड। तो ये कितना हो गया इसको, यानी ये कितना हो जाएगा 100, इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10x करेंगे तो ये 100x, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दिए। अब क्या करेंगे, वही सब्सट्रैक्ट करने वाला सिस्टम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को हम लोग फर्स्ट से, सॉरी थर्ड से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। तो 100 में 10 माइनस करेंगे, यानी अगर एक बार चलो लिख दे रहे हैं 100x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47.7 के ऊपर क्या लग गया बार, ठीक है, माइनस 4.7 के ऊपर हो जाएगा बार, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 10x कितना हो जाएगा 90x, और ये कितना आ गया 47.7 और 4.7 तो कितना हो जाएगा 47 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 43, और बार से बार ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू देखते हैं तो x इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ये कितना था 43
डिवाइड बाई ए, इधर कितना है, अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये 43/90, ठीक है। ये अगर देखेंगे कि क्या किसी से कट रहा है, ये 43 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। इतना क्या हो गया, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब आपको दूसरे तरीके से आपको जानना होगा कि दूसरे तरीके से उसका आंसर चेक करके बताएं कि अगर सही लगाए कि नहीं, ठीक है। तो कितना दिया था आपको, 0.47, और सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाना, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, पहले ऊपर की जो भी वैल्यू उसको लिख लेते हैं, कितना दिया है 47, ठीक है। अब ऐसी वैल्यू देखते हैं कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिसपे बार नहीं लगाए, तो क्या है ये 4, ठीक है। 4 के ऊपर बार नहीं लगाए तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, -4 माइनस कर दिए, ठीक है, डिवाइड। अब देखें किस पे बार, कितने डिजिट ऐसा है जिसपे बार लगा है, तो सिर्फ 7, यानी एक ही डिजिट ऐसा है जिसपे बार लगा है, तो एक हम लोग क्या लिखते हैं उसके, जिसपे बार लगा है उसके लिए 9 लिखते हैं। और जिसपे बार नहीं लगा, यानी कितने डिजिट पे बार नहीं लगाया है, एक डिजिट पे बार नहीं, तो उतना हम लोग क्या लिखते हैं, 0। अब ये नहीं कि पहले 0 लिखें बाद में नहीं, पहले क्या है बार वाला देखेंगे, तो क्या हो जाएगा 90। तो अब फिर यही कितना आ गया 43/90। मैं पहले बता रहा हूँ ये तरीका आप एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में यही से ही लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 0.001 और तीनों डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको देखेंगे। 0.001 और तीनों के ऊपर क्या लगा है, बार, ठीक है। तो अब ये है 1, ठीक है। अभी थोड़ा क्या है कि अब क्लास पहली है, इसको थोड़ा मारते हैं, 0.001 इसके ऊपर बार लगाए, ठीक है। अब वही अब तरीका अपनाते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। ये तीनों के ऊपर है बार, इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग फर्स्ट। अब हम लोगों को पहला क्या करना होता है कि ऐसी कोई वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है डेसिमल के बाद में, तो ये क्या है, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रही, सबके ऊपर बार लगा है, तो क्या करेंगे, तो फिर जितने के ऊपर बार लगाए उतने से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जितने डिजिट, यानी 3 डिजिट के ऊपर बार लगाए थे हम लोग, 3 डिजिट यानी कि 3 जीरो वाले ने सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, अब ये तीनों डिजिट डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो फिर 0 पहले लिखने का मतलब नहीं है, तो 1 पॉइंट फिर वही आ जाएगा 001 के ऊपर बार, ठीक है। क्योंकि यही 3 डिजिट रिपीटेड, यानी यही 3 ब्लॉक क्या है, रिपीट होते हैं। ये हो गया अपना इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं, अब वही तरीका सब्सट्रैक्ट करने वाला, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। सेकेंड को हम लोग किससे, इक्वेशन थर्ड से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1000x में से एक x माइनस करेंगे, तो पहले लिख देते हैं 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 999x इज इक्वल टू, अब इसको देखें तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा 999, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर इसको भी आपको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, कितना दिया था 0.001 के ऊपर बार, पहले मैं बता दूंगा ऊपर वाले सारे वैल्यू लिखते हैं, तो ये 0 पहले लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1,
ठीक है, डिवाइड में कितना ऐसा वैल्यू है जो कि जिसके ऊपर बार लगाए, तो 1 2 3 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 9 लिख देंगे। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जैसे कोई नहीं, अगर लगा होता तो उसके आगे हम लोग 0 लिखते हैं। इसमें देखो एक ही बार में वही चीज़ आ गई, पर इसको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको यही वाला फॉर्मेट इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने फोर्थ यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 0.9999 यानी कि 0.9 के ऊपर बार लग जाएगा इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, बोला कि आप अगर आंसर देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, तो अगर बताना है कि ये जो आंसर अगर जो कि सरप्राइजिंग आ रहा है तो वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 0.9 के ऊपर बार, तो इसको हम लोग फिर से वही यानी यहीं पे अगर चलते हैं, इसको मारते हैं इरेज। ठीक है, क्या था 0.9999, इस तरीके से एंड सो ऑन आगे बढ़ रहा है, यानी इसको क्या लिख देंगे हम लोग 0.9 के ऊपर क्या हो गया ये बार। ठीक है, अब वही वाला तरीका फिर से, लेट x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब एक ही डिजिट है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10, इसको इक्वेशन दे दें फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई, मैं इसे लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 9। ठीक है, 9 पॉइंट फिर वही 9 के ऊपर बार हो जाएगा, एक इक्वेशन दे देंगे सेकेंड। ठीक है, अब वही क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन हम लोग किसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, यानी कि अब ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, ये 10x यानी इक्वेशन सेकेंड में 10x है, उसको इसको माइनस करें 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी ये कितना है 9.9 के ऊपर बार, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या है जीरो माइनस कितना हो जाएगा 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इधर देखेंगे 9.9 और ये तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9, अब ये डिवाइड में आएगा तो ये कितना हो जाएगा ये भी 9। तो अब देखेंगे कि कितना आ गया x इज इक्वल टू आया कितना 1, क्योंकि ये कट जाएगा और ये कितना था 9। ठीक है, ये कितना कट के कितना आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि 0.999 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसीलिए इसने बोला था कि सरप्राइज होंगे आप। क्यों, क्योंकि अब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखेंगे कि 999 ये बेसिकली, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है 1 के अप्रोक्स में है। ठीक है, यानी जस्ट लगभग 1 के पास ही है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक रहता है तो ये 1 के पास ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से अपना आंसर चेक करना है, और उसका हम लोग बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक जो आ रहा है वो उसको यानी परफॉर्म करना है कि जो उसका बेसिकली आपको डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। ठीक है, कितना दिया गया था 1/17। ठीक है, तो ए पहली बार में जाएगा तो हम लोग 0 लिखते हैं, पॉइंट लिख देते हैं 10, फिर नहीं जाएगा तो 0 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा फिर से 10 हो गया 100। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाता है। ठीक है, 17 5 जा 85, कितना आ जाएगा यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 100, यानी 0 आएगा तो 150। ठीक है,
अब ये कितना टाइम जाएगा 17। अगर इसको आप देखेंगे कि 17 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 17 8 जा 126 होता है ना, 136 सॉरी 136 माइनस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 14, ठीक। और ये कितना हो गया 0, ठीक है। फिर वही देखेंगे कि ये कितना टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स ही 136। फिर ये देखेंगे कितना आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 40, 2 टाइम्स जाएगा 34, ये हो जाएगा 6। कोई अभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। ये हो जाएगा 60, फिर आ जाएगा 3 जा 51, ठीक है। ये हो जाएगा 9, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा स्क्रीन छोटी होती है, जूम जूम इन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक जगह वैल्यू रहे और आपको दिखता भी रहे, ठीक है। ये हो गया 19, फिर कितना जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये फिर से हो जाएगा 0। कहीं ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो कि ब्लॉक रिपीट हो, इसीलिए पूछा है। 2 टाइम्स गया तो ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अभी भी नहीं आया ना, कहीं पे भी 16 नहीं आया था, 0। 17 9 जा 153, ये आ जाएगा 770। और आगे देखो वैल्यू चलती जा रही है, 17 4 जा 68, ये आ गया 2। ये तो एकदम रिपीट ही होता जा रहा है। 17 1 जा 17, ये आ जाएगा 3, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 17 था, ये कितना हो जाएगा 3 30। कहीं पे ऐसा आया जो 30 भी आया हो, कहीं पे नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे ये तरीके से। इन क्वेश्चन में क्या दिया था, परफॉर्म द डिवीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट टू बी रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, तो अभी हमको और लंबा हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। आपको अगर शायद देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, पर थोड़ा सा इसको आप इसलिए करें कि एक ही जगह आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक है। 17 1 जा 17, ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अभी भी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। 130 हो गया, 140 तो था, 150 है पर 130 नहीं था कहीं पे, ठीक है। तो ये 17 7 119, ये हो जाएगा 11 10, 110 भी हो गया, 6 टाइम 102, ये हो जाएगा 8। अभी भी नहीं आया, कितना लंबा जा रहा है। ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर से 16, ये अब देखेंगे यहाँ से 16 आना शुरू हुआ है, ठीक है, इतना तक। अब फिर वही 5 के नहीं आता, यहाँ से जो भी था अब आगे वही चीज़ आ गई, तो इतना सोच रहे हैं कि कितना आगे जा रहा है। इसके बाद से रिपीटिंग ब्लॉक आएगा
16 तक, ठीक है। तो 9 से आएगा, फिर अब वही जैसे 160 होगा, ठीक है, तो 7 9 जा आ जाएगा, ठीक है, 9 जा 153। तो मेन जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा आपका यहाँ से 941764, ठीक है। ये मैं थोड़ा देर आपको आंसर लाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कितना होगा, 941 फिर 176, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 डिजिट मैक्सिमम जो नंबर पूछा है कितना, 6 डिजिट का आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। करने में थोड़ा सा टाइम लगा इसको, लेकिन क्या करें, इतना लंबा है ही आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। Look at several examples of rational number in the form p by q, where p and q are integer and no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या expansion. Can you guess what property q must satisfy? बोला है कि दोनों में q जो है कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, क्योंकि हम जितने भी रेशनल नंबर देखते हैं यानी p बाई q के फॉर्म में, उसमें जो p और q होते हैं दोनों क्या होते हैं, बेसिकली को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, यानी उनका को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जो कि कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू, अगर मान लो, चलो अगर इसको आपको, वैसे तो आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो कि क्या हो, रेशनल नंबर, इसे ले लिए 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो एक इसका, इसने पूछा कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अब दूसरा क्या ले लेते हैं, 3/3 ले लेते हैं 2, ठीक है, ये भी रेशनल। अब दूसरे क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, 5/3, ये भी क्या हो जाएगा, लेकिन ये बोला है, ये बेसिकली ये देखेंगे where p and q are integer with no common factor other than having decimal representation, example of rational number in the form p by q, जहाँ पे q क्या है, q does not equal to 0 where p and q are integer, तो यहाँ पे दोनों देखेंगे p और q दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो इसकी वैल्यू यानी जो भी आएगी, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपांशन। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई। तो जो क्यू की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वो क्या होती है, 2 और 5 या इसके इसके जो इसके यानी कि स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी का 2 और 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग देखेंगे जो इसका क्यू की में जो सभी चीज में अगर देखेंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा या इसका मल्टीप्लाई होगा, यही दोनों क्या होंगे, या उसके स्क्वायर्स होंगे, ठीक है, तभी हमको ये जो इंटीजर है यानी कि वो कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वही चीजें होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट 3 नंबर हुई डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो यानी कोई 3 डिजिट 3 नंबर लिखने हैं जो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, हो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही नॉन रिकरिंग, सीधी सी बात है, वो कैसा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो आपको इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिख देने बहुत सारे हैं, एक तो पाई ही होता है, देख लेंगे, एक पाई होता है, √2 होता है, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है, एक इसके 7th नंबर के। 8 नंबर पे आते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसके बीच पूछा है कि कौन से क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, इसका किसी का डेसिमल, इन दोनों का डेसिमल एक्सपांशन निकाल लेंगे, और उसके बीच कुछ वैल्यू ऐसी लिखेंगे जो क्या हो, ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, वो क्या हो जाएगा, उसका
इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5/7 दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 5/7 और 9/11 था, ठीक है। 5/7 का हम लोग डेसिमल एक्सपांशन कर लेंगे, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिए, 50, 7 जा, ये हो जाएगा आपका 1, 10, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर आ गया ये 2, ठीक है, ये हो गया 20, और फिर आ जाएगा 7 2 जा 14, ठीक है, ये आ गया 6, 0 हो गया, 7 8 जा 56, फिर आ गया कितना 4, 40 हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कितना आ गया 40, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 7 5 जा 35, ठीक है, सबके आगे माइनस लगाते रहेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और फिर ये हो गया 0, और फिर वही आ जाएगा 7, ठीक है, तो यहाँ से रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 0.71428 5 के बाद ये क्या आ जाएगा, फिर 7 इस तरीके से चलता आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया था 9/11, ठीक है, 9/11, तो इसका भी कर लेते हैं। 0 टाइम्स पहले जाएगा, पॉइंट लगा दिए, ये हो गया 90, ठीक है, 11 8 जा 88, आ गया -2, ठीक है, अब ये हो जाएगा 20, 11 1 जा 11, फिर ये आ गया 9, फिर ये हो जाएगा 90, फिर 11 8 जा 88, फिर आ जाएगा वही 2, तो यही चीज़ 20 हो जाएगा, फिर ये, तो ये आगे इसे चलता रहेगा, ठीक है। इसका कितना आएगा 0.8181, इस तरीके से चलता रहे। अब ये देखेंगे, ये इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.8181, ये दोनों क्या है आए हैं अपने, क्योंकि ये तो रिपीटिंग मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनाते हैं, यानी देखेंगे ये 7 है, 7 1 इतना, और ये 8, तो बस इसके और इसके बीच में हम लोग को कोई ऐसा नंबर ले लेना है जो कि क्या हो, ना ही वो मतलब टर्मिनेटिंग हो, ना ही रिकरिंग हो। तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यानी फर्स्ट नंबर क्या ले सकते हैं, कुछ भी अपना 0.7 जो है वो उसको पिक कर लिया, फिर यहाँ पे 1 दिया तो उससे बड़ा कोई ले लेते हैं, 2, अरे इस पे आ गया 0.7, 0.72 लेते हैं, 2 4 इतना दिया, इस तरीके से कुछ भी आगे 5 3 8 9 2 5, बस इस तरीके से चल लें जो कि क्या हो, ना ही टर्मिनेट हो रहा और ना ही, और दूसरा क्वेश्चन बस ये याद रखना 0.8 इससे ऊपर नहीं जाना था, 0.7 लेके ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और यहाँ पे 1 से ऊपर ही रहेगा, तो इतना अगर यहाँ 2 रख लेना, ठीक है, 2 9 8 5 2 7 कुछ तरीके से। थर्ड नंबर क्या ले लेंगे, 0.7 कर लो, 9 5 2 8 5 9 8 5, इस तरीके से जो भी, यानी 3 आपको ऐसे नंबर मिल गए, ये तीनों क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब ये तीनों आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको जरूर नहीं कि यही आप लिखें, आप ऐसे ही नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी चैप्टर में इसको मारते हैं इरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, तो इसको बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, ठीक है। इसको देखते हैं, क्या ये इसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको कोई ये परफेक्ट 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं आई और आर लिखे, यानी रेशनल को क्यू और इसको आई लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये 225 ये कितना 15 का स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 15, जो कि क्या है रेशनल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, यानी रेशनल है तो ये क्यू हो जाएगा, ठीक है।
इसको लेते हैं 0.3796। अब ये देखेंगे कि ये क्या, ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या है कि ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 478। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या हो रहा है और इसके बाद ये आगे चलता जाता है, यानी कि ये रिपीटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको देंगे 101 1010, फिर 01 आ गया, फिर 0001। ये ना तो इसको देखेंगे कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिकिन यानी कि ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको हो गया इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अच्छा अब आगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है। तो कल से, अब आज की क्लास क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.3 और 4 हैं वो अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो को देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।